मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कक्षा 9 में रस पढ़ा दिया गया है। आज हम आप लोगों को कबीरदास की जीवनी के बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे और साथ ही आपको साखी से 2 व्याख्या भी पढ़ाएंगे। आइए कबीरदास के जीवनी के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। कबीरदास के जन्म के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनके जन्म के बारे में एक उक्ति कही गई है जो इस प्रकार है। संवत 1455 साल गए, चंद्रवार इकठाठ ठये, जेठ सूदी बरसायत को पुनर्मासी प्रकट भय। इस प्रकार कुछ जो है विद्वानों के अनुसार कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक अपवाद के कारण जो है वाराणसी के लहतारा नामक स्थान पर सन 1398 ईस्वी को छोड़ाई। उसी रास्ते से नीरू और नीमा नामक 2 दंपत्ति जुलाहे जा रहे थे। वे कबीरदास को ला करके उनका लालन पालन किया और कबीरदास जी जब बड़े हुए तो उनकी शादी जो है लोई नामक स्त्री के साथ कर दिया जाता है और कुछ समय उपरांत, कुछ समय बाद, कहने का तात्पर्य है कि उनको जो है 2 बच्चे कमाल और कमाली उत्पन्न हुए। कबीरदास चूँकि सामाजिक व्यक्ति थे, समाज में रहते थे और इसके बाद कबीरदास जी के जब यह मालूम हुआ कबीरदास जी को कि मगहर में मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो अपने जो है जीवन के अंतिम समय में वह वाराणसी से 40 किलोमीटर दूर जाकर के मगहर में रहने लगे और वहीं पर उनकी जो है मृत्यु सन जो है 1518 ईस्वी को हो जाती है। कुछ विद्वान इनके मृत्यु के बारे में युक्ति कहा है जो इस प्रकार है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पवन में पवन। इस प्रकार कबीरदास जी इस संसार से विदा हो गए। कबीरदास जी चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे, इनकी रचनाओं के बारे में अपवाद मिलता है, ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं हैं। इनकी रचना बीजक कहा जाता है कि इनका शिष्य जो धर्मदास थे उन्होंने किया है। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। आपको संक्षिप्त में यहाँ पर जो लिख दिया गया है, कबीरदास जी का जो है माता पिता का नाम नीरू और नीमा, जन्म स्थान भी लिख दिया गया है। जन्म स्थान लहतारा में, भाषा शैली पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा इनकी है और रचना इन्होंने एक बीजक की है और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में। आप लोग मतभेद में हो जा रहे होंगे कि संवत बेटा 1518, अगर इसमें आप 57 वर्ष सन में जोड़ देंगे तो संवत बन जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर कहीं सन दिया है, अगर संवत में आप मतभेद करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस उसमें 57 वर्ष जोड़ देना है। आप 57 वर्ष जोड़ देंगे तो वो संवत विक्रमी संवत हो जाएगा। अब इसके आगे आइए, हम आप लोगों को अब व्याख्या के बारे में पढ़ाएंगे। 2 है। पहला है, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सवांग। सतगुरु हमसो रीझ कर एक कया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सवांग। संदर्भ के बारे में सुनो। प्रस्तुत पद्यांश कबीरदास के कबीर ग्रंथावली से संकलित हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य के साखी से लिया गया है। ठीक है, इसके जो मतलब लिया गया है और इसके जो प्रसंग के बारे में आप लोग जान लीजिए। प्रसंग
इस पद में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। इस पद में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। एक एक का अर्थ समझिए। सतगुरु हमसो रीझ कर, हमसो रीझ माने होता मोहित होकर के। सतगुरु कर कबीरदास जी करें कि सतगुरु हम पर मोहित होकर के एक कहया प्रसंग, उन्होंने एक ज्ञान का उपदेश दिया। और वही ज्ञान का उपदेश क्या, वर्षा बादल प्रेम का, वही ज्ञान का उपदेश प्रेम रूपी बादल का रूप धारण करके इस प्रकार वर्षा भीज गया सब अंग, जिसमें मेरा सारा अंग क्या हो गया, भीग गया। फिर से सुन लीजिए। कबीरदास जी का सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे सदगुरु, आप मुझ पर मोहित होकर के एक ज्ञान का उपदेश दिया, और वही ज्ञान का उपदेश प्रेम रूपी बादल का रूप धारण करके इस प्रकार वर्षा कि मेरा सारा अंग उसमें भीग गया। फिर से एक बार सुन लीजिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सदगुरु, मुझ पर मोहित होकर के आपने जो हमें ज्ञान का एक उपदेश दिया था, वही ज्ञान का उपदेश प्रेम रूपी बादल का रूप धारण करके इस प्रकार वर्षा कि मेरा सारा अंग उसमें भीग गया। दूसरा है राम नाम के पटतरे देवै को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। राम नाम के पटतरे देवै को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। इसमें प्रसंग में भी आप लिखेंगे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सदगुरु, आपने जो मुझे राम नाम के समान अनमोल ज्ञान रूपी रत्न दिया है, उसके बदले में राम नाम के पटतरे देवै को कछु नाही, मैं उसके बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं उसके बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। कह रहे हैं क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माही, लेकिन मेरी अभिलाषा है कि मैं आपको क्या दे दूं जिससे कि हमारे मन को भी संतुष्टि या शांति मिल जाए। क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माही, यानी मेरे मन में यही अभिलाषा है कि मैं आपको क्या दे दूं जिससे कि हमारे मन को हे सदगुरु संतोष की प्राप्ति हो जाए। इसे सुन लीजिए। कबीरदास जी कह रहे हैं सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे सदगुरु, आपने जो मुझे राम नाम का अनमोल ज्ञान रूपी रत्न दिया है, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। फिर भी मेरी यह अभिलाषा या इच्छा है कि मैं आपको क्या दे दूँ जिससे कि हमारे मन को भी शांति मिल जाए। फिर से सुन लीजिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सतगुरु, जो आपने मुझे राम नाम का अनमोल ज्ञान रूपी रत्न दिया है, उसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं गरीब हूँ। लेकिन मेरे मन में यह इच्छा है कि मैं आपको क्या दे दूँ जिससे कि हमारे मन को भी शांति मिल जाए। इसे सुन लीजिए। पहले दोहे का सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबंग। कबीरदास जी सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे सतगुरु, जो आप मुझ पर मोहित होकर के, हे सतगुरु, जो आप हम पर मोहित होकर के एक ज्ञान का उपदेश दिया, वही ज्ञान का उपदेश प्रेम रूपी बादल बन करके इस प्रकार बरसा कि मेरा सारा शरीर उसमें भीग गया। फिर अगला है राम नाम के पटतरे देवै को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माही। हे सतगुरु, आपने जो मुझे राम नाम का अनमोल ज्ञान रूपी रत्न दिया है, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मैं आपको क्या दे दूं जिससे कि हमारे मन को भी शांति मिल जाए। ये एक एक का अर्थ आप लोगों को यहाँ सतगुरु हमसो रीझ कर, यानी सतगुरु हम पर मोहित होकर एक जो है ज्ञान का उपदेश दिया, वहीं प्रेम रूपी बादल का रूप धारण करके
इस प्रकार से बरसा जिससे कि मेरा भीग गया सब अंग मेरा सारा शरीर उसमें भीग गया। कहने का तात्पर्य है कि हे सद्गुरु, आप हम पर मोहित होकर के जो ज्ञान का उपदेश दिया, वही ज्ञान का उपदेश प्रेम रूपी बादल का रूप धारण करके इस प्रकार बरसा जिससे मेरा सारा शरीर भीग गया। फिर अगला है, राम नाम के पटतरे देवय को कछु नाही, क्या लय गुरु संतोषिए हाँस रही मन माही। जो कबीर दास जी कह रहे हैं, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए, हे सद्गुरु, आपने मुझे जो राम नाम का अनमोल ज्ञान रूपी रत्न दिया है, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी कह रहे हैं कि क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ, पर मेरे मन में यह इच्छा है कि मैं आपको क्या दे दूँ जिससे कि मेरे मन को क्या करे, कह रहे हैं मेरे मन को शांति मिल जाए। हे सद्गुरु, आपने जो मुझे राम नाम का अनमोल ज्ञान रूपी रत्न दिया है, उसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। फिर भी मेरी अभिलाषा है कि मैं आपको कुछ दूँ, पर क्या दूँ जिससे कि मेरे मन को शांति मिल जाए। दो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक और पढ़ा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं उसी को थोड़ा सा, क्योंकि आगे बढ़ा दें आप लोगों के लाभ के लिए। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या सोजिन बिसरी जाई, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या सोजिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। कबीर दास जी कह रहे हैं, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या सोजिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। कह रहे हैं यहाँ पर कबीर दास जी की ईश्वर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई। कह रहे हैं कि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। कह रहे हैं भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई, तब जाकर के गुरु का हमें दर्शन हुआ, और कह रहे हैं गुरु के द्वारा ही हमें सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और हमें ऐसे गुरु को भूलना नहीं चाहिए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या सोजिन बिछड़ी जाई। कबीर दास जी कह रहे हैं कि और जो है कह रहे हैं आगे, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई, कि भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा हुई। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई, तब कहीं जाकर के गुरु की प्राप्ति हुई, और गुरु के जो द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे गुरु को हमें भूलना नहीं चाहिए। फिर से सुन लीजिए, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या सोजिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, आपके कृपा के ही द्वारा हमें गुरु की प्राप्ति हुई, और गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ऐसे गुरु को हमें भूलना नहीं चाहिए। फिर से सुन लीजिए, कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ पर साथ ही साथ ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए भी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपकी बड़ी कृपा हुई कि हमें गुरु की प्राप्ति हुई, और गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति, गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और हमें ऐसे गुरु को भूलना नहीं चाहिए। आगे एक और देख लीजिए, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमी वह पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उरन। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमी वह पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उरन। यह संसार माया रूपी दीपक है, और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के पास भ्रम में आकर के प्रेम करने के लिए जाता है और जल कर के मर जाता है, उसी प्रकार से संसार में मनुष्य आता है और मोह माया में पड़ कर के इस संसार से चला जाता है। फिर कह रहे हैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो सब लोग आते हैं, लेकिन सच्चा गुरु से ज्ञान ये कहीं आद प्राप्त कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। फिर से सुन लीजिए, माया दीपक नरपतंग भ्रम भ्रमी वह पड़न, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उबरन। ये संसार माया रूपी दीपक है, और मनुष्य जो है पतंगे के समान है। जिस प्रकार से पतंगा कह रहे हैं
कि मोहमाया के चक्कर में पड़ करके दीपक के पास जाता है उससे प्रेम करने के लिए और स्वयं जल करके मर जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी संसार में मोहमाया के चक्कर में आता है और उसी में पड़ करके मर जाता है। कह रहे हैं कबीरदास जी के गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो सभी लोग आते हैं, लेकिन सच्चा गुरु से ज्ञान प्राप्त एक ही आध कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। फिर से सुन लीजिए, कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सोजिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, तब कहीं जाकर के गुरु की प्राप्ति हुई है और गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ऐसे गुरु को हमें भूलना नहीं चाहिए। आगे है चौथा दुआ आपका कि माया दीपक नर पतंग, कह रहे माया दीपक नर पतंग ब्रह्म ब्रह्म जीव पढ़न, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उगरन। ये संसार माया रूपी दीपक है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा जो है दीपक के पास प्रेम करने के भ्रम में जो है उसके पास जाता और जल करके मर जाता, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में जन्म लेता है और मोहमाया के चक्कर में पड़ करके मर जाता है। कह रहे हैं इस जो है इसी तरह गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो सब लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन गुरु से सच्चा ज्ञान एक ही हाथ प्राप्त कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। बच्चों ये आप लोगों को मैं 4 जो है साखी पढ़ा दिया और 4 साखी पढ़ाने के बाद आप इसे अच्छी तरह से दोहराएंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप प्रधानाचार्य जी को उनके वेबसाइट नंबर पर फ़ोन करके आप कह सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद हम यहीं पर विराम लेते हैं, फिर आगे जो है आप लोगों के कोर्स को बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।